तो ये धोखेबाज जो नेता पार्टियां हैं, इनका तो पर्दाफाश होना चाहिए। प्लस इनके साथ जो साथ देने वाले हैं वो भी उसके साथ शामिल हैं। इन जातियों का जो आरक्षण छीना, हमारा नाम ओबीसी में डालना ही गैर संवैधानिक है। वो धोखेबाजों का पर्दाफाश भी करें और राजनीति में निश्चित रूप से हमारा वोट लेकर बहुत धोखा दिया। वोट लेकर हमारे लोगों को एकदम निचले पावदान भेज दिया, हमारे हिस्से नौकरी पर, हमारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया। बहुत मानता कि संविधान अगर हमारे लोगों ने लड़कर बनवाया है, ये देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों को मारकर भगाया है, अंग्रेजों ने काला कानून बना के भी उजाड़ा है, तो संविधान का मतलब होता है कि उनको सुरक्षा दी जाए और संविधान मतलब उन्हें जो है विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2024 में लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले आपको बता दें, चाहे इंडिया अलायंस की बात करें या एनडीए अलायंस की, जो भी घटक दल है अपनी मजबूती पेश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय संजय निषाद जी है। नेताजी, हम बात करेंगे कि लगातार आप भी बात कर रहे हैं निषाद पार्टी के जो आरक्षण उनकी बात कर रहे हैं, और उसके अलावा बात कर ले, अभी एक मार्च आपने निकाला, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी और आगे क्या कुछ करेंगे? देखिए, जन भावनाओं के अनुरूप जो पार्टी और नेता काम करता है वही राजनीति में सफल होता है, और राजनीति में जो संकल्प लिया जाता है इसीलिए कि जन भावनाओं के अनुरूप हमें चलना होता है। जन भावनाओं के अनुरूप निषाद पार्टी का जो एजेंडा है, जो अपना आरक्षण का जो मुद्दा है, कि संविधान अगर हमारे लोगों ने लड़कर बनवाया है, ये देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों को मारकर भगाया है, अंग्रेजों ने काला कानून बना के भी उजाड़ा है, तो संविधान का मतलब होता है कि उनको सुरक्षा दी जाए और संविधान मतलब उन्हें जो है विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। तो बड़े लोगों से मदद लिया जाए, छोटे लोगों को आरक्षित करके उन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो आरक्षण की सूची बनी 1931, 1941, 1961, 51 और 61, 71, 81, 91 तक। अगर हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध और गिनती भी होती थी, और हमारा लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान जो है पेशा और नौकरी पेशा, जमीन सुरक्षित था, ये सुरक्षा छीनने वाले लोग हैं। ये आखिर हमारी गिनती थी। तो ये पब्लिक फाइल 1950 जो होम मिनिस्ट्री में है, जिसमें संविधान बनने से पहले लिखा था कि कौन केवट मल्ला मझवार है, और लोग जहाँ जहाँ हमारे जो गिनती होती थी, तो ये गिनती की जो फाइल है वो गायब करा दिया। उनके खिलाफ आरटीआई में मांगा गया, होम मिनिस्ट्री ने कह रहे फाइल ट्रेस नहीं हो रही। जब ट्रेस नहीं हो रही, पता चला कि कहाँ कौन ले गया था, जिन नेताओं ने ले गया उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। तो ये धोखेबाज जो नेता पार्टियां हैं, इनका तो पर्दाफाश होना चाहिए। प्लस इनके साथ जो साथ देने वाले हैं वो भी उसके साथ शामिल हैं। इन जातियों का जो आरक्षण छीना, हमारा नाम ओबीसी में डालना ही गैर संवैधानिक है। 1991 में जो ओबीसी की लिस्ट बनी, तो केंद्र सरकार जो हमें अनुसूचित मानती है, केवट मल्ला, बिन कश्यप, कहाँ धीवर, रायकवार, बाथल, तुरैया, ये हमारी पर्यायवाची जातियां हैं। मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिलदार, खड़गपुरी। तो आज हमारी गिनती 1961 में 70 लाख थी, ये मझवार 7,000 क्यों हो गया? तो ये विचारणीय प्रश्न है और ये गैर संवैधानिक वर्क है। इसलिए हम चाहते हैं जातियों की जनगणना से पहले एक विसंगति दूर हो कि हम अनुसूचित में हैं तो अनुसूचित में गिना जाए। अनुसूचित की गिनती 1931 से लेकर हमेशा होती है। आरजीआई इसीलिए बनाई है, रजिस्टर्ड जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। वो सेंसस गणना कराने का ही है, उसका एक सामान्य गिनती करता है। SC में कौन की कैटेगरी 66 है। तो अगर हमारी गिनती पहले से होती है, आज भी सेंसस में 1961 में मझवार है, तो हमारा एक ही कहना है कि हमें संविधान में मिला हक मिलना चाहिए। तो दो बातें हैं उरेली का, कि एक तो पर्दाफाश पिछला, दूसरा हमारे जो निषाद पार्टी ने जो प्रतिवेदन दिया था उस पर सरकार ने जो हमारी सार्थक पहल की है, वो भी उनको धन्यवाद देना। ये दो बातें थी। ये जनता सही बात जाने, जो जानते हो सही नहीं है और जो सही है वो जानते नहीं है। इसलिए हमारा धर्म बनता है कि जो जान जाए, क्योंकि नेतृत्व जो शब्द है लीडरशिप का, यही है कि जिस समाज और जिस समुदाय के साथ धोखेबाजी, षड्यंत्र हो रहा हो, उसे न पता चले, जिससे पता चल जाए और उसकी लड़ाई लड़े और उसके लिए मेरिट पर आए, मतलब संवैधानिक लड़ाई लड़े, उसे नेतृत्व, हम लोग अगर नेतृत्व करता है तो हमारी जिम्मेदारी में है जन जन तक जाए, और वहाँ गांव में ब्लॉक और जन तक जाए। एक किताब मैंने लिखी है 100 पेज की। ये 100 पेज की किताब में ये सारे जो दस्तावेज हैं, ये सारा कुछ आरजीआई ने, मैं धन्यवाद है कि जो 18 जनवरी को, 18 दिसंबर 2021 को हमने पत्र दिया था माननीय मुख्यमंत्री ने। सरकार ने हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे लिखा आरजीआई को 2 दिन बाद लिख दिया, और आरजीआई को मिला है पत्र कि इसमें दिशा निर्देश मांगा सरकार ने हमारे, कि मझवार क्या है, केवट मल्ला कहाँ है, ये सेंसस
इन्होंने देखिए ये पत्र आरजीआई ने लिखा। आरजीआई ने इसे 18/1/2022 को एक महीने बाद लिखा कि केवट मल्ला मझवार हैं, हमारे यहाँ गिनती हुई थी, सेंसस मैनुअल में उत्तर प्रदेश के लिखा हुआ। तो जब आरजीआई तय कर दिया कि हम केवट मल्ला मझवार हैं, तो ये हमारा नाम पिछड़ी में शामिल करना अनुसूचित में ये गलत है। हमारा परिभाषित होकर ये आरजीआई की रिपोर्ट लागू हो जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी देखिए वो तो पावर है, क्या नाम है, ये राज्यपाल को पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन SC/ST OBC 1994 धारा 13 में कि राज्यपाल कौन ओबीसी होगा, ये ओबीसी की लिस्टें देखिए निकाल दिया इन्होंने, ये प्रविष्टियाँ निकाल दी, केवट मल्ला, कश्यप, कहान, धीवर, रैकवार, बाथम निकाल दिया गया और नई सूची बनाने का आदेश किया। ये ऑनलाइन आज भी मौजूद है। मेरे कहने का मतलब कि अब हम पिछड़े से निकले हुए हैं, अनुसूचित में हैं और यहाँ राजनीति हो रही है कि इन्हें पिछड़े में गिना जाए। ये एक जो है उत्तराखंड में शासनादेश हुआ है कि मझवार जाति ने शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, एक सूची बन गई कि इसमें कुम्हार और प्रजापति टमटा जो है और नीचे लिख दिया गया कि इन जातियों को शिल्पकार का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। मेरे ख्याल में इसी तरीके से एक शासनादेश जारी होगा कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, एक सूची बन जाए, केवट मल्ला उसके हैं और हमें मझवार का सर्टिफिकेट मिला। इसके लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो पहल किया है उसे धन्यवाद देंगे और जिन लोगों ने फाइल गायब कराई है वो धोखेबाजों का पर्दाफाश भी करें। और राजनीति में निश्चित रूप से हमारा वोट लेकर बहुत धोखा दिया, वोट लेकर हमारे लोगों को एकदम निचले पावदान भेज दिया, हमारे हिस्से नौकरी पर, हमारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया। बहुत मान लगता है। मंत्री जी, मजबूत लड़ाई आप लड़ रहे हैं, रिजल्ट क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक के इस तरीके कोई ठोस पहल फेवर में दिख नहीं रही है। बहुत ठोस पहल नहीं होती तो आरजीआई से पत्र कैसे लिखते? 70 साल में तो पहली बार है पत्र कोई मुख्यमंत्री संज्ञान लिया। बाकी तो सारे लोग यही कहते थे शामिल किया जाए, कोई कहता था एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट लो, सर्वे कराओ। अरे एक बार संविधान में जो लिख गया तो संविधान में संशोधन के नाम से बिना संशोधन किए हमारा नाम ओबीसी में नहीं डालना चाहिए, ये गलत है। पहली बार है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पहल किया और उन्होंने पत्र लिखा कि ये जो सेंसस मैनुअल कहता है केवट मल्ला क्या है तो लिख दिया। तो आज के दिन में हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज नहीं था क्योंकि वो दस्तावेज गायब कर रखे थे, तो आज के दिन में आरजीआई ने पहले प्रमाणिक दस्तावेज दिया कि केवट मल्ला मझवार। तो बिना प्रमाणिक दस्तावेज की लड़ाई नहीं हो सकती। तो 70 साल से तो हम लोगों ने खाई खोद दी, अपने ही वोट से अपने लोगों में रोना बन गए, हाथी साइकिल पंजा, ये जितने लोग हैं आज एक्सपोज हो रहे हैं, लोग तो एक्सपोज हो रहे हैं और हम पोजीशन में आ रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं सार्थक लड़ाई में, इसलिए जनता तक पहुँचाए इस बात में। अच्छा मंत्री जी, राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो लगातार बात करते हैं जो घटक दल है उन्होंने बड़ा प्रेशर बना रखा भारतीय जनता पार्टी पर इस समय सीटों को लेकर के, क्योंकि इतनी मजबूती आप लोगों ने दिखा दी अपनी कि अंदर भी पार्टी में सोचने को मजबूर हो गए क्या करना चाहिए। सीटों को लेकर क्या बातचीत हो रही, क्या ऐसा है कि प्रेशर बन गया है? देखिए हम लोग सीट के साथ साथ जीत की बात करते हैं। हमने 2019 में जीत दी, सपा बसपा एक हो गई, 2022 में हमने जीत दी, आप देखो कि 37 वर्ष का इतिहास हुआ। 2023 में अभी आप देखें कि जितनी नदियों के किनारे नगर पालिकाएँ थी, महानगर थे, वो हमने जीता है। आज के दिन में हमारा जो सामाजिक मुद्दा वो बहुत मायने रखता है क्योंकि एक मुश्त वोट निषादों ने देना शुरू किया है। मोह भंग हुआ कांग्रेस से, सपा बसपा से। मोह इसलिए भंग हुआ कि इन लोगों ने धोखा, जब हमने किताब लिखी, उनकी व्यवस्थाएं बताया, कागज दिया, सब दिया कि तुम्हें धोखे में रखे कि शामिल करेंगे, एक पिछड़ी से शामिल करते थे, अनुसूचित में एक स्टे लगाती थी, तुम्हारा लटका ये लटकुराम बना के रखती थी। तो इस मुद्दे पर हमारे समाज के लोग एक ही चाहते हैं कि हमारा मुद्दा हल हो जाए, सीट हमें न कम मिले, बहुत कम मिले, कोई दिक्कत नहीं, ये मुद्दा हल हो जाए। और मुद्दा हल करने के लिए वकील चाहिए और वकील हमारे देखो आज के दिन विधानसभा में, विधान परिषद में हम चाहते, हम लोगों का है कि इस बार आश्वस्त कराऊं कि लोकसभा में भी निषाद पार्टी का सिंबल युक्त हमारा एक वकील जाएगा बस। और अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं कि पीडीए जो उनका जो फॉर्मूला है वो एनडीए पे भारी पड़ने वाला है। अब उनकी बातों में वही है जो वही कहते हैं। 2014 से सब उल्टा ही होता आज के दिन में। आज देखे होंगे कि ये है वो है, 2017, 2019, 2022, 2023, 2024। तो आज के दिन में पीडीए मतलब यही पिछड़ा तो यही है ना, तमाम पिछड़े यही अनुसूचित हमारे निषाद हैं। तब निषाद को पिछड़े में गिनेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएंगे, पिछड़ा वर्ग आप वहाँ मोर्चा बनाएंगे, उसमें निषाद को उसमें शामिल करेंगे। तो इसका मतलब आप हमें अनुसूचित में नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि उसका चेहरा तब पता चला कि जब विशंभर जी उनके सांसद थे राज्यसभा के, उन्होंने जब आवाज़ उठाई दिल्ली में कि भाई ये परिभाषित होना चाहिए, मझवार केवट मल्ला है, परिभाषित होना चाहिए। अब परिभाषित की जब आवाज़ उठाए उन्होंने और उन्होंने बिल लाया तो सपा बसपा कांग्रेस
जो भी पार्टियां वो सब वॉक ओवर कर दी। मतलब इसका मतलब आप बाहर सड़क पर तो नाम लेंगे, लेकिन जहां सदन में हिस्सा लिखा जाएगा वहाँ हमारे विरोध में रहेंगे। इसलिए जब समाज पहले कुछ नहीं जानते थे इसलिए साथ थे, अब बहुत सोशल मीडिया पेपर पत्र सब पहुंच गया हमारे जैसे लोग। और आज के दिन में पहले हम लोग सड़क पर थे, अब सदन में आवाज़ उठा रहे, तो जब सदन में आवाज़ उठती है तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ संजय निषाद जी थे। लगातार आप देख रहे हैं निषादों के लिए एक आवाज बुलंद कर रहे हैं। सभी मुद्दों पर हमारी बात हुई, पॉलिटिकली भी हमने बात करी। कैसी लगी आपको ये पूरी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।